जी, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है कि अभी समाज में लोग तरह तरह के लोग बात कर रहे हैं, तरह तरह के लोग सवाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात रख रहे हैं। यही हमारे मन में भी आया कि आज के जो परिवेश है, सोशल मीडिया सबसे अच्छे सुलभ तरीका है, इसके माध्यम से लोगों को बीच अपनी संवाद को पहुंचा सके। इसीलिए आप लोगों को बुलाए हैं। मेरी छोटी सी एक जिज्ञासा है, जो शायद आप ऊपरी से आए हुए हैं, शायद पहले से भी आपको पता होगा, चाहे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। हमने 2015 से चुनाव लड़ने का, विधानसभा लड़ने का एक प्रयास किया था, जिसमें समाज के शोषण के विरुद्ध मैंने चुनाव लड़ा था। हमारे यहाँ लगभग 25 वर्षों से बाहर का विधायक बन रहा था। पिछले बार भी जब आप आए थे, शायद हमारी आपकी मीटिंग हुई थी, सारे पत्रकार जो लोग हैं, सब जाने माने लोग हैं, सारे लोगों के बीच में मैंने अपनी एक बात रखी थी कि हमारे यहाँ जो अभी के वर्तमान परिस्थिति है, वो परिस्थिति पे लगाम लगाना है। उस लगाम लगाने की दिशा में मैंने 2015 से ही वर्क करना चालू कर दिया। लोगों के बीच अपनी संवाद रखा, अपनी एक जो मन में एक भावना था, इस भावना से 2 साल 3 महीना लगातार मैंने 2015 में क्षेत्र में गया था। इस विधानसभा में एक भी ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार के लोग कहेंगे कि पप्पू जी हमारे दरवाजे पे नहीं आए। मैं प्रत्येक के दरवाजे गया और 2015 का जो रिजल्ट हुआ, एकदम चौंकाने वाली रिजल्ट थी। लगभग 1 लाख लोगों ने वोट किया, अदर पार्टी से हट के 1 लाख लोगों ने वोट किया, तब जाकर के हमारे दोजाना जी चुनाव जीत पाए। और परिस्थिति बदल गई, दोजाना जी चुनाव जीते। उस समय भी बड़ी जोरों से समाज के बीच में एक संवेदना था, जिसके चलते शाहिद अली खान जी जो मंत्री रह गए थे, वो भी चुनाव से बड़ी दूर तक पड़े रह गए। 13,000 करीब समथिंग उनका वोट आया था। यह लोगों की एक संवेदना थी। लोग चाहते थे कि नहीं, हमारे क्षेत्र में हमारे क्षेत्रीय विधायक को। मैंने खुले ऐलान कर रखा था कि हाँ, आरजेडी गठबंधन चाहे बीजेपी गठबंधन, किसी भी गठबंधन से अगर क्षेत्रीय लोग को टिकट मिलता है तो मेरा समर्थन उनके साथ रहेगा। इसी मुद्दा को लेकर के मैंने 2020 का भी चुनाव लड़ा। आप देख लीजिएगा, जब मेरा सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट खोलिएगा तो 2020 का चाहे 2015 का जो मैंने पंपलेट समाज के बीच में, एक परिवार में 4 से 5 पंपलेट बांटा। हर एक पंपलेट पर एकदम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, ऊपर में हेडिंग आपको मिलेगा, हक नहीं अधिकार चाहिए, स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। आखिर यहाँ कब तक शोषण विधानसभा के प्रतिनिधित्व बाहर के लोग करते रहेंगे? हमारे क्षेत्र में एनडीए गठबंधन चाहे यूपीए गठबंधन, किसी भी गठबंधन से अगर क्षेत्रीय लोग को टिकट मिलता है तो मेरा समर्थन उनके साथ रहेगा। कई बार मैंने लगातार 2 बार इसमें निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। लोग बाहर के प्रत्याशी को भेज दिए, इच्छा नहीं रहने के बावजूद भी मैंने लड़ा। लोगों का अपार स्नेह और प्रेम हम लोग के बीच, हमारे प्रति लोग का बना रहा है। दूसरे चुनाव में भी लगभग हम 4थे स्थान प्राप्त किए। समाज के आशीर्वाद और प्रेम से हम बने रहे, समाज के बीच बने रहे। इस बार का भी जो विधानसभा चुनाव था, लगभग हम लोग 6 महीना से समाज के बीच में जाकर के, और समाज के बीच में एक आदेश, उनका जो जनता वोट देती है, पार्टी ठीक है, पार्टी के एक अपना बनावट है, मगर वोट यहाँ जनता देती है। आज जनता के बदौलत यहाँ से चुनाव लोग जीत के जाते हैं। और पप्पू चौधरी किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मैं कभी का जो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति में पप्पू चौधरी का ऐसा चेहरा था जिसको पार्टी, ठीक बात है, पार्टी की अपनी परंपरा है, पार्टी की अपनी बनावट है, मगर आप लोग के माध्यम से और जनता के स्नेह प्रेम से समाज में देखा है कि पप्पू चौधरी को लोग जाति पार्टी से ऊपर उठ करके आशीर्वाद देने के लिए लोग कदम में कदम मिला करके चलने के लिए तैयार था। जब मैं पटना के टिकट के दौर में चल रहा था तो लोगों ने इस व्यवस्था को, जब आप अपने चैनल पर, उनके चैनल पर जब चल रही थी, तो सुरसन विधानसभा क्षेत्र में सिंगल एक ही नाम था, पप्पू चौधरी। वह जनता का प्रेम हमारे प्रति था। वह किसी पार्टी का लोग नहीं था, किसी जाति का लोग नहीं था, वह हमारे प्रति प्रेम था। लोग चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक हो और पप्पू चौधरी हो। तो मैंने तो वादा किया था, उस वादे से भी पीछे हटना नहीं था। उसी वादे पे मैं खरा उतरा और यहाँ एनडीए गठबंधन के रूप में हमारे बड़े भाई नगेंद्र राउत जी को टिकट मिला, जो अति पिछड़ा का बेटा है। आज हमारे सुरसन नगर पंचायत के वार्ड नंबर 18 स्थित उनका मकान है। तो मेरा जो कहना था, कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना चाहिए। राजनीति आपकी तब चलेगी जब आप जो बोलिएगा उस पर वर्क करिएगा।
हमारी राजनीति, हम 2011 से मुखिया बने, 11 में मुखिया बने, 2017 में मुखिया बने, और 2000 नगर पंचायत का जब चुनाव हुआ 2000 मान लीजिए 19 में, उस समय भी हमारा भाई वार्ड पार्षद बना। हमारा जहाँ घर है वहाँ 2 घर भूमिहार का है और सारे अदर जाति के लोग हैं, वहां भी हमारे भाई को लोग सड़े आंखें लेकर के और वहां से वार्ड पार्षद बनाते हैं। इस बार का भी सिचुएशन था, बड़ी बहुमत से 2 घर का है ना, 2 घर वहां भूमिहार का है, और मेरा भाई वार्ड पार्षद इस बार भी जीत गया, हम भी चेयरमैन में बने। इसमें समाज के हर वर्ग हर जाति के लोग हमारे साथ रहते हैं। लेकिन एक सवाल बनता है सर, निश्चित आप सुरसंड विधानसभा से राजद से आपने उम्मीदवारी पेश की और अब समर्थन आपने जदयू को दे दिया है, सवाल तो बनता है अच्छी बात आखिर क्यों? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मगर आप शायद पहले सुनने में थोड़ा सा आपको मिस्टेक हुआ है। राजद और एनडीए तब जब मेरी अपनी बात अपनी जबान पर मैं कायम नहीं रहूंगा, तब हमारा सबसे पहले बात कि पप्पू चौधरी ने क्या बोला, समाज से क्या वादा करके आया था। जब मैं समाज के बीच गया था तो मैंने कहा था कि एनडीए गठबंधन चाहे यूपीए गठबंधन, किसी भी गठबंधन से क्षेत्रीय लोग को टिकट मिलेगा तो मेरा समर्थन उनके साथ रहेगा। तो प्राथमिकता मेरी बात की होनी चाहिए, पार्टी बाद की चीज है। पार्टी हम आए हैं 2022-23 में, हम आरजेडी में आए हैं आपके साथ, और मैंने पार्टी को पूरा एकदम मुझे निष्ठा भाव से मैंने सींचने का काम किया है। आज में पार्टी के प्रति मेरी वफादारी है, मैं पार्टी को चाह रहा हूं, पार्टी नहीं छोड़ी, मगर हमको उससे पहला वफादारी है जो मैंने वादा किया था समाज में। समाज ने जिस विश्वास पर हमको 17,000 वोट देने का काम किया, और वो 17,000 वोट दे करके और मैं तीसरे स्थान पर विधानसभा में गया था, उस विश्वास को भी जीत करके रखना मेरा जवाबदेही है, और उस जवाबदेही को लेकर के मैं उस जवाबदेही को निर्वाह करूंगा। पहले मेरे समाज, तब पार्टी। जनता वोट देके पार्टी बनाती है, पार्टी से हमारा जनता नहीं बनता। हम सुरसंड का चाहते हैं कि हमारे सुरसंड में नीतीश कुमार जी हो, हमारे सुरसंड में तेजस्वी यादव जी हो, इस तरह का कल्पना रखते थे हम, पहले से भी रखते थे, आज भी रखते हैं। हमारे सुरसंड में आज टिकट मिला है, इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ के स्थानीय माने के चलिए सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी पूरा तन्मयता से एक कार्यकर्ता को टिकट दिलाने का काम किए हैं, जो अति पिछड़ा का बेटा है, उनको मुखिया लड़ने का औकात नहीं है, वैसे व्यक्ति को टिकट मिला है। आपको मैं बता देना चाहता हूं उस चैनल के माध्यम से कि आप देख लीजिएगा कि इतिहास में कि स्वर्ण पन्नों पर इस बार सुरसंड विधानसभा क्षेत्र को लिखा जाएगा, जिसमें सुरसंड एक अव्वल दर्जे का इतिहास रचेगा। जी बिल्कुल, आपने अभी देवेश चंद्र ठाकुर की बात की। जी आपके जो प्रत्याशी है नागेंद्र राउत जी, उनको डमी कैंडिडेट कहा जाता है उनका, इस पे आप क्या करेंगे? देखिए, लोगों का अपना अपना राय होता है, और बोलने वाले को कोई रोक नहीं सकता है। जब आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि आप स्थानीय स्तर की बात करिए, एक तरफ बात कर रहे हैं कि हमारे लोकल कैंडिडेट हो, और एक तरफ वैसे व्यवस्था में किसी पर आरोप लगा देना और उसको साबित करना बड़ी कठिन बात हो जाती है। किसी पार्टी से जो कोई कैंडिडेट आते हैं तो उस पर किसी न किसी तरह का आरोप लगते रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये आरोप लगा देना, उसको साबित करना बड़ी मुश्किल है, इसलिए मैं इसको नहीं मानता हूं। जब हम भी किसी तरह का कोई आप माने टिकट लेकर के आते हैं अगर आरजेडी से, तो बहुत सारे लोग बहुत बात बोलते हैं कि पप्पू जी फलाने आदमी का डमी कैंडिडेट है। ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने कार्यकर्ता को टिकट दिया है, इस कार्यकर्ता का सम्मान यहाँ के तमाम जनता को, तमाम नागरिकों को निश्चित रूप से करना चाहिए। अब आखिरी सवाल हम आपसे करना चाहेंगे कि क्या सुरसंड विधानसभा क्षेत्र के जो भूमिहार समाज है, अब उनका रुख किधर होगा? देखिए, समाज हमारा बहुत बुद्धिजीवी है, समाज पर किसी तरह का कोई टीका टिप्पणी तो मैं नहीं करना चाहता हूँ, मगर जब बुद्धि की बात आती है तो सर्वोपरि सब दिन कहा गया है कि भूमिहार समाज सब में अव्वल है, सब में बुद्धिजीवी है, उनके पास पूरा सेंस है। अब पूरा आशा नहीं, पूरा उम्मीद है कि वो लोग कदम में कदम मिला करके जो समाज के हित में काम होगा वही काम करेंगे। इसी आशा पर आप रखिए। रिजल्ट 14 तारीख की आएगी, बूथ बाय बूथ मैं दिखा दूंगा कि मेरा समाज क्या किया। इसको प्रदर्शन करने की चीज नहीं है, प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं हम। बहुत कम छोटे उम्र में बहुत ज्यादा राजनीति की है, और राजनीति का समाज ने हमको भी लाभ दिया है। समाज के हित में हम काम करते हैं, और समाज का हित में क्या हो रहा है, समाज हमारे बहुत सारे समाज से बात हुई है, बहुत जगह हम गए हैं, लगभग हम हजारों लोगों से वार्तालाप हुई है। अपने समाज के हजारों लोगों ने व्यवस्था इस बात पर अपनी बात रखी है, और सारे लोग के राय विचार करके जो समाज के हित में था मैंने वही कदम उठाया है, और उसी काम को किया हो। व्यवस्था में मैं कभी गलत नहीं करता। कल तक पप्पू चौधरी कह रहे थे कि तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार,
और आज कह रहा है 2025 और फिर से नीतीश। जी नहीं, हम कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्रीय हो, आज क्षेत्रीय विधायक हो, हमारे क्षेत्र के विधायक हो और माने नागेंद्र राउत के रूप में हो, और उनके मजबूती से हमारी सुरसंड की मजबूती होगा। इसलिए मैं उनके मजबूती में कंधा लगा दिया हूं और कंधे में कंधे मिलाकर के अंतिम सांस तक लड़ लेंगे। अच्छा, ये कुछ आपके विरुद्ध, आप ही के जो जदयू में है, कुछ आपके विरुद्ध में कमेंट तरह तरह के लिख रहे हैं, इनके बारे में देखिए, क्या कहेंगे? आदमी क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपने अपने व्यवस्था में, राजतंत्र में हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई कुछ बोल सकते हैं। हम किसी के बात से कोई बुरा नहीं मांगते हैं। बहुत सारे हमारे नौजवान साथी है, बहुत सारे गार्जियन लोग हैं, बहुत आदमी को हमसे बहुत सारा ईर्षा भाव है। जिस तरह से आज के सिचुएशन में रूपरेखा बदल गई है सुरसंड विधानसभा क्षेत्र का, बहुत सारे लोग टकटकी निगाह से देख रहे हैं सुरसंड विधानसभा क्षेत्र को। तो जिन लोगों को तकलीफ होगा वो स्वाभाविक है कि अपनी भड़ास को कहीं ना कहीं निकालेंगे। वैसे भड़ास निकालने वाले लोग को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं और कोटि कोटि नमन करना भी चाहते हैं कि राजनीति में एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक बात होना चाहिए, एक विचार होना चाहिए। विचार से राजनीति होती है। अब पप्पू चौधरी एक विचार है, उस विचार से राजनीति कर रहा है। मैं कभी गलत नहीं किया हूं। मैं आशा नहीं, पूरा उम्मीद दिलाता हूं समाज को कि आप 11 तारीख को जो चुनाव है, उस चुनाव में हम सभी आदमी नगर पंचायत समेत पूरे विधानसभा के एक एक मतदाता वोट देने जाएंगे और सही दिशा में वोट गिराएंगे। सुरसंड के उन्नति के लिए वोट गिराएंगे, सुरसंड के विकास के लिए वोट गिराएंगे, सुरसंड के बेटा के लिए वोट गिराएंगे। ऐसा आशा नहीं, पूरा उम्मीद है। एक सवाल है कि जैसे मुस्लिम समाज के लोग बहुत आपके लिए, जब टिकट की दौड़ चल रही थी पूरे विधानसभा से, और हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत दर्जनों कमेंट्स, दर्जनों लोगों ने सवाल पूछा है, तो आप उन सब से रूबरू हैं आज, उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए भी मेरे तरफ से धन्यवाद है, उनको नमन है, आदाब है, प्रणाम है। मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि उन्होंने आशा नहीं, पूरा उम्मीद रखा कि सुरसंड के बेटा पप्पू चौधरी है, इनको टिकट मिलना चाहिए। और उस टिकट के दौर में उन्होंने हमारे साथ कदम में कदम मिला के चलने का प्रयास किया। मैं उनके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद नमन करना चाहता हूं। साथ ही बता देना चाहता हूं कि पप्पू चौधरी एक विचार पे चल रहे हैं, किसी पार्टी और दल पे नहीं। विचार आपका ऊंचा होना चाहिए। आप चाहते हैं कि पप्पू चौधरी विकास करे और सुरसंड का विकास हो, तो सुरसंड के विकास में आप सुरसंड के बेटा के साथ चले। मैं आशा नहीं, पूरा उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिन में आप जो पार्टी दल से ऊपर उठ करके निश्चित रूप से सुरसंड का विकास होगा। अगर नहीं होगा तो 2030 में आप देख लीजिएगा यही पप्पू चौधरी क्या करेंगे।